जो सैलरीज है गवर्नमेंट वर्कर्स को टाइमली सैलरीज नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। हकीकत है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी, और उसकी वजह यह है कि जो झूठी गारंटियां दी थी, और ये मॉडल बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल पूरी तरह से पूरे देश भर में फेल हो गया। और कर्नाटक में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है, विकास की ओर ध्यान नहीं। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की एक स्थिति है कि जो झूठी गारंटी दे रखी है, उसके कारण जो हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है, विकास के कार्य सारे के सारे रुके पड़े हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तो अब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बच्चे बच्चे इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी थी वो गारंटी जमीन पर पूरी नहीं हो पाई है, और जो बोल रहे हैं कि अपने 5 गारंटियां पूरी कर ली, ये तो बहुत बड़ा एक हास्य का विषय बना है। सब लोग हंस रहे हैं इस पर। गारंटी इन्होंने दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को हम 1500 रुपए हर महीने का देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस गारंटी को भी हमने पूरा कर दिया, और कहा कि एलिजिबल जो पात्र जो महिला हैं उनको हम दे रहे हैं। एलिजिबल का मतलब क्या है? आपने तो गारंटी दी थी 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए। अब ये एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? अभी तक हिमाचल प्रदेश में 25,000 का आंकड़ा भी महिलाओं को जो 1500 रुपए देने का पूरा नहीं हो पाया, जबकि वादा किया, गारंटी दी है आपने हिमाचल प्रदेश में, उसके मुताबिक 22 लाख के लगभग महिलाएं हिमाचल प्रदेश में बनती है। और उसके अलावा जो कॉर्पस फंड जो आपने नौजवानों के लिए स्वरोजगार के लिए आपने बात कही थी कि भी उनको अपने पांव पर खड़ा करें, कितने लोगों को मिला? एक भी आदमी, मैंने पता किया, एक भी आदमी, एक भी नौजवान को उस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। वो हवा हवाई है। और इसी तरह से दूध की गारंटी दे रखी है, जिसको आप कह रहे हैं कि पूरा किया है। आपने थोड़ी सी कीमतें बढ़ाई है, लेकिन आपने तो कहा तो कि हम 100 रुपए भैंस का दूध और 80 रुपए गाय का दूध लेंगे, लेकिन कहां हुआ? कहां? हमें बताएं तो सही, कहां हुआ? और ऐसे में आपने ऊपर से यह कह रखा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसले होंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि 5 लाख नौकरी दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे दी जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश में आपने अभी नोटिफिकेशन किया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े सारे जो हमारे परमानेंट पद हैं, चाहे वो हमारे टेम्परेरी पद हैं, उनको समाप्त करने की नोटिफिकेशन की, समाप्त करने की घोषणा की, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है उस नोटिफिकेशन में कि उन पदों को भरने के लिए कोई भी जो है एजेंडा मूव नहीं किया जाए, और वो बजट के इससे भी निकाल दी जाए, रिकॉर्ड से भी निकाल दी जाए, ये भी उनने साथ में कहा। और उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कि शोर पड़ गया, और शोर पड़ने के बाद एक और नोटिफिकेशन उसी डेट के बैक डेट से वो जो है जारी करके कहा कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, जो जरूरी नहीं है उनको हम समाप्त करने के बाद। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का चलाने का जो मॉडल कांग्रेस पार्टी का, तो ये पूरा देश भर में एक ऐसा मॉडल है कि फ्लॉप मॉडल है, बुरी तरह से असफल हो गए हर तरह से। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा कि गारंटियों का जो मॉडल प्रस्तुत करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए, और कर्मचारी, पेंशनर, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है,
विकास के कार्य सारे रुके पड़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि अब तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये फ्री बीज का दौर जो चल रहा है, गारंटी देने का ये दौर चल रहा है, ये किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है। तो ये आज की तारीख में हकीकत है और मेरा मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह है और मैं निवेदन ही कहूं कि अब सत्य बोले, ये झूठ बोल करके, ये असत्य आप हर बार बोलते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं, विधानसभा के अंदर बोलते हैं, इस काम को छोड़ना चाहिए। जो जमीनी हकीकत है उसी पर ही बात करें।